नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेज फतेहपुर शेखवाटी में। बहुत अच्छी बात है आपका, यदि यूं ही सहयोग मिलता रहा, आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहा तो आपकी सेवा में हम जुड़े रहेंगे। लेकिन आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि हम और ज्यादा प्रोत्साहित हों। अब हम चौहान वंश की जो कक्षाएं जो चल रही हैं उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं सपादलक्ष अर्थात सांभर के जो चौहान है उसके बारे में। हमने पीछे की कक्षा में बताया भी था कि यहां चौहान वंश का चौहान वंश का सेवक था जिसका नाम है वासुदेव। ये वासुदेव चौहान सपादलक्ष में चौहान वंश का संस्थापक है। कहते हैं कि जो सांबर झील है उस सांबर झील के चारों ओर बसे हुए थे ये, और सांबर झील के चारों ओर होने की वजह से ही इसको क्या कहा गया, चाहेमान कहा गया। ठीक है। अब वासुदेव चौहान को वैसे चौहानों का संस्थापक भी कहा जाता है, चौहानों का मूल पुरुष भी इसको कहा जाता है, चौहानों का आदि पुरुष भी इसी को कहा जाता है। अब इसने स्थापना की सांबर में, और कब करता है, 551 ईस्वी के अंदर, और ये चौहान वंश की स्थापना करता है। अब आगे देखो, ये जो वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान से लेकर के अजमेर जब राजधानी बनती है तब तक बीच के अंदर जितने शासक बनते हैं उसकी इतनी पर्याप्त जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण है वो सारी जानकारी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वासुदेव चौहान के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, वासुदेव चौहान यहाँ का संस्थापक था। बहुत सारे ग्रंथों में भी ऐसा बताया गया है कि वासुदेव चौहान ने ही और चौहान वंश की स्थापना की थी। ये चौहान वंश की सबसे प्राचीन राजधानी है सांभर, सबसे प्राचीन राजधानी थी। और कई ग्रंथों में ऐसा भी माना गया है कि सपादलक्ष से चौहानों की पहली रियासत थी जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर मानी गई है। अहिछत्रपुर किसका नाम है? अहिछत्रपुर नागौर का पुराना नाम है। सपादलक्ष थी और सपादलक्ष की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अपने सीकर जिले का हर्षनाथ जो शिलालेख है, उस हर्षनाथ शिलालेख में कहा गया है कि चौहान वंश की उत्पत्ति अनंत प्रदेश में हुई। अर्थात जहां चौहान वंश के शासक रहते थे उसको अनंत प्रदेश कहा गया है। अब ये अनंत प्रदेश कौन सा है? अनंत प्रदेश वो ही है जो हर्ष की पहाड़ियों से लेकर सांबर और पुष्कर के बीच का जो इलाका है उसको उस टाइम पर अनंत प्रदेश कहा जाता था। अतः अनंत प्रदेश वो ही है जो सांबर से लेकर के हर्षनाथ की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है, ये चौहानों का यहां साम्राज्य था। आगे इसके बाद में जो वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान के बाद में शासक बनता है सामंतराज। सामंतराज के बाद में शासक बनता है नरदेव। नरदेव के बाद में शासक बनता है जयदेव, और जयदेव के बाद में शासक बनता है विग्रहराज। प्रथम शासक बनता है चंदनराज प्रथम नामक शासक बनता है। अब देखो, ऐसे बहुत सारे शासक हैं जिन सारे शासकों का सिर्फ नाम चलता है। बहुत सारे हो सकता है मैं आपको नाम लिख करके बता दूं। चंद्रराज प्रथम बनता है, चंदनराज प्रथम के बाद में वाकपति राज बनता है,
वाकपति राज बनता है, दुर्लभ राज बनता है और चंदन राज द्वितीय बनता है। चंदन राज द्वितीय बनता है, वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, आपको बताने जा रहा हूं। चंद्र राज द्वितीय, चंद्र राज द्वितीय ये महत्वपूर्ण शासक था। और चंद्र राज द्वितीय जो था उसकी एक रानी थी, जिस रानी का नाम था रुद्राणी। क्या नाम था? रुद्राणी नामक था, जो इतिहास में आत्म प्रभा के नाम से भी प्रसिद्ध है। चाहे आत्म प्रभा नाम आ जाए, चाहे उसका नाम क्या आ जाए, रुद्राणी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आत्म प्रभा यौगिक क्रिया करने में दक्ष थी और भगवान शिव की भक्त थी। भगवान शिव की भक्त थी, जो पुष्कर झील के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित करवाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके, और आत्म प्रवाह है ये काल सर्प रोग से मुक्ति पाने का इलाज करती थी। क्या काम करती थी? काल सर्प रोग से मुक्ति पाने का इलाज करती थी। और काल सर्प रोग से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे अपने देवाधिदेव महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए, और जो उसने पुष्कर झील के किनारे उसने जो उसका शिवलिंग स्थापित किया था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसको पसंद करने के लिए पुष्कर झील के पास में हमेशा पुष्कर झील के अंदर 1000 दीपक जलाती थी और दीपक जला करके पुष्कर झील के अंदर दीपदान करती थी। इसलिए पुष्कर झील में 1000 दीपक हमेशा दीपदान करने की वजह से ये रुद्राणी आत्म प्रभा इतिहास में प्रसिद्ध है। और कई परीक्षाओं में इसका प्रश्न आया है कि पुष्कर झील में हमेशा 1000 दीपक जलाने वाली कौन थी, अर्थात किसके द्वारा जलाए दीपदान किया जाता था, ऐसा प्रश्न आता है। इसलिए ये बात इसमें महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में आप लिख भी सकते हो इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक बनता है गुवक प्रथम। जो मुख्य है वो बताने जा रहा हूं मैं। गुवक प्रथम नामक शासक बनता है। ये गुवक प्रथम भी और इसी के अनुसार थोड़ा इतिहास में फेमस है। गुवक प्रथम ने क्या किया, इसने सीकर जिले के अंदर हर्षनाथ मंदिर बनवाया। ये ध्यान रखना, हर्षनाथ मंदिर का निर्माता कौन था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माता ये गुवक प्रथम था, जिसने हर्षनाथ मंदिर बनवाया। और हर्षनाथ मंदिर के अंदर जो प्रशस्ति लगी वो आगे दुर्लभ राज के समय प्रशस्ति लगी थी। और हर्षनाथ मंदिर को इसी कारण चौहानों का देवता माना जाता है। तो ये हर्षनाथ मंदिर बनाने की वजह से गुवक प्रथम है, ये फेमस हो गया। इसी का ये प्रश्न बनता है। आगे देखो, आगे कई शासक बनते हैं। वाकपति राज सेकंड बनता है। वाकपति राज सेकंड बनता है, जो इतिहास में एक बप राज के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? बप राज के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात इसने अपने जीवन में और कितने युद्ध लड़े? 188 युद्ध लड़े इसने। 188 युद्ध लड़ने और बप राज के नाम से ये प्रसिद्ध था। कौन? वाकपति राज। वाकपति राज के बाद में दुर्लभ राज बनता है।
विग्रहराज द्वितीय बनता है, विग्रहराज तृतीय बनता है, गोविंद प्रथम द्वितीय भी बनता है, गुवक द्वितीय भी बनता है, और पृथ्वीराज प्रथम बनता है, पृथ्वीराज द्वितीय बनता है, और लास्ट में और शासक बनता है जिसका नाम है अजय राज। क्या नाम है? अजय राज। और अजय राज ने फिर क्या किया? सांबर को छोड़ करके और 1113 ईस्वी के अंदर और सांबर को छोड़ करके और दूसरी राजधानी उसने बनाई। कौन सी राजधानी बनाई? अजय मेरू नामक दूसरी राजधानी बनाई, जो अजमेर के नाम से प्रसिद्ध है। और अजमेर का तारागढ़ का दुर्ग बनाने वाला भी अजय राज ही था। अजय राज के नाम से ही अजमेर का नाम पड़ा है। अजय राज ने चौहानों की दूसरी राजधानी बनाई और इसने अजय मेरू का तारागढ़ दुर्ग बनाया। इस प्रकार से ये जो सांबर के जो चौहान है, सांबर के चौहानों का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है, इसका संक्षिप्त इतिहास है। आगे की कक्षाओं में हम अजय राज के बाद में पढ़ेंगे, वो बिल्कुल तिथि वाइज। अब हमने जो 1011 जो लिखा है, तो इसके बाद में बिल्कुल तिथि युक्त इतिहास मिलेगा और क्रमानुसार मिलेगा। तब तक नमस्कार।